तुम्हारा मंगेतर कहाँ है? मैंने वो शादी तोड़ दी। क्यों? तुम तो परफेक्ट मैच थे और अगले महीने तुम्हारी शादी भी होने वाली थी। अरे हमें पता चला कि उसकी मौसी ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड? कब? 10-12 साल पहले। तो? अरे सुसाइड किया था, मतलब वो पागल होगी, और पागलपन तो जेनेटिक होता है। इसका मतलब आगे चल के मेरा मंगेतर भी पागल हो सकता था, तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। अरे मेरी माँ, तुम भी एक जेनेटिक परेशानी से पीड़ित हो, जिसे स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा? हाँ, अगर किसी बीमारी या हालात के चलते हम किसी से भेदभाव करते हैं उसे स्टिग्मा कहते हैं, और यह अज्ञानता और डर के कारण होता है। पर हमें क्या, चलो पार्टी करते हैं। पार्टी तो करेंगे, लेकिन यह स्टिग्मा लोगों की जिंदगी बिगाड़ सकता है, इसलिए केक से पहले हम स्टिग्मा काटेंगे। पर कैसे? जैसे रोड सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी होता है, वैसे ही स्टिग्मा से सुरक्षा के लिए सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मेरे बर्थडे पर मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। सच्ची कहानी? हाँ। बर्थडे बॉय बोल रहा था, सुनना तो पड़ेगा ही। सुनना है, लेकिन ध्यान से सुनना है, क्योंकि कहानी के एंड में मैं पूछूंगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन था। यह एक लड़के की कहानी है जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। छोटी सी उम्र से ही उसने लड़ाई झगड़ा, भेदभाव और घरेलू हिंसा का अनुभव किया था। बाप रोज दारू पीता था और माँ रोज मार खाती थी, लेकिन माँ कड़ी मेहनत करके घर चलाती और बच्चे को खुश रखती। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो वह भी बहुत मेहनत करने लगा। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और उसने बोर्ड एग्जाम्स में टॉप किया। माँ बहुत खुश हुई, उसे गले लगाया और प्यार से 10 रुपए दिए। कहा, जा बेटा, जाके तेरे फेवरेट गोलगप्पे खा लेना। लेकिन भूखे बच्चे का पेट तो माँ की तगड़ी स्माइल से ही भर गया था। उसने अपनी पहली कमाई खर्च नहीं करी और एक लॉकेट में डालकर अपने सीने के करीब रख लिया और सोचा, मैं इसे तभी खर्च करूंगा जब मैं अपनी माँ को परमानेंट स्माइल दे पाऊँ। उसने आईपीएस ऑफिसर बनने की ठानी ताकि वो समाज से घरेलू हिंसा मिटा सके। समय के साथ लड़का ग्रेजुएट हो गया और अपने आईपीएस ड्रीम का पीछा करने लगा। माँ ने शहर में कोचिंग करवाने की खातिर अपने जेवर बेच के लोन लिया। लड़के ने एक बड़े कोचिंग में एडमिशन लिया, लेकिन पहले 2 साल तो सिलेबस समझने और सपने देखने में ही गुजर गए। जब रिजल्ट आया तो सारे सपने धरे की धरे रह गए। माँ ने एक बार फिर लोन लिया। इस बार लड़के ने भी जमकर तैयारी करी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब तो माँ से पैसे मांगने में भी शर्म आने लगी थी। गुजारा चलाने के लिए उसने टोमेटो डिलीवरी की, गाड़ियां पूछी, यहाँ तक कि शेयर मार्केट में पैसे भी लगाए, पर सब डूब गए। उसने ड्रीम 11 पे टीम नहीं बनाई। अपनी परेशानियों को माँ से डिस्कस नहीं कर पा रहा था, उसके दिल का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। जब दूसरे स्टूडेंट्स लाइफ में प्लान बी अपना रहे थे, अपनी धारणाओं के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जब लड़ना असंभव लगा तो उसने एक कमजोर निर्णय लिया। पॉकेट तो खाली था, उसने लॉकेट के पैसे निकाले और जहर खरीद के पी गया। वही 10 रुपए? हाँ, वही 10 रुपए। जब उसे अस्पताल में होश आया तो पता चला उसके दोस्तों ने उसे बचा लिया है। पर उन्हें कैसे पता चला? अरे उसके दोस्त बड़े जानकार थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे ना, उन्हें वार्निंग साइंस ऑफ सुसाइड पता थे। जैसे अलग थलग रहना, खुद को दूसरों पे बोझ समझना और यह सोचना कि कोई दूसरा अपनी मदद नहीं कर पाएगा, और मरने की बातें में प्लानिंग करने लग जाना, अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाना। और हाँ, एक दोस्त ने जहर खरीदते देख भी लिया था। वाह, बड़ी अच्छी कहानी है। मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर मिल भी गया। जल्दबाजी ना करो दोस्त, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद उसे साइकेट्री सर्विसेज रेफर कर दिया गया। पहले तो उसे गुस्सा आया, पागल थोड़ी ना मैं, और साथ में डर भी लगा। किस बात का? कि पागलों के डॉक्टर कहीं उसके साथ। मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। पहले शक फिर बात। लेकिन जब वो वहां गया तो पता चला जो सोच रहा था पूरी तरह गलत था। मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। नमस्कार, आइए बैठिए। उसे बिठाकर इत्मीनान से उसकी बात सुनी गई और कहा, अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो ये माना जाता है कि वो अत्यधिक तनाव से गुजर रहा है। उन्हें पहले आईपीसी धारा 309 के तहत सजा सुनाई जाती थी, लेकिन अब उन्हें एमएससीए 2017 के संरक्षण में निरपराध बताया गया है और सहायता प्रदान की जाती है। देखिए, आपको कोई मानसिक बीमारी नहीं है, लेकिन आपकी परेशानी गंभीर श्रेणी में आती है। ये आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। एविडेंस बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर से आप इन परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। फिर क्या था, 8-10 बार टीम के साथ सेशन हुए, 4-5 बार टेलीमानस पे कॉल किया और वो अपनी राह पे वापस आ गया। टेलीमानस जिसका नंबर 14416 है। लेकिन ये कैसे संभव है?
काउंसलिंग में ऐसा क्या बता दिया? अगर संक्षिप्त में आपके प्लान बताऊं तो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग मतलब सोचने समझने के तरीके को प्रभावी ढंग से बदला जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मतलब समस्या समाधान कौशल्य बताया जाएगा। न्यू कोपिंग स्ट्रेटेजीज मतलब विषम परिस्थितियों के लिए विशिष्ट रणनीति बनाई जाएगी। और आपका सपोर्ट सिस्टम मतलब समर्थन संगठन को तंदुरुस्त किया जाएगा। अरे वाह, बड़ा याद है आपको। पर इस बात की क्या गारंटी है कि वो आज भी जिंदा है? भाई इतनी गारंटी है कि वो इस वक्त दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, और हाँ, ना उसे कोई पहले मानसिक रोग था और ना अभी है। कौन है वो? नहीं, पहले ये बताओ कहानी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन था? अब मैं ही सब कुछ बता दूंगा तो तुम लोग घर जाके क्या करोगे? मुझे तो पार्टी करनी है।